बड़ी तेजी, 60 रुपए के आसपास का भाव, 5% ऊपर। कॉफी डे बड़ी तेजी है आज। अभी भी इसको लें या फिर छोड़ दें, क्योंकि तेजी 5% की हो चुकी है ऑलरेडी इसमें। कुछ जी। अ, अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है ये एक बाउंस है जहां पे बहुत से रेजिस्टेंस जोन के करीब स्टॉक आ चुका है। तो बहुत ज्यादा कोई टर्न अराउंड के संकेत है नहीं यहाँ पे। वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो भी एवरेज ही चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना चाहिए। हालांकि ये हो सकता है कि जो ये मोमेंटम बना है, ये स्टॉक को 58, 50, 59 तक के जो जोन है यहाँ तक परहैप्स लेके जा सकता है। बट यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा टर्न अराउंड मुझे नहीं नजर आ रहा है। तो दिस राइज शुड एक्चुअली बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी टू परहैप्स एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक जिनकी पोजीशन निचले स्तरों पे रही हो, या बाइंग प्राइस अप्रोच हो रहा हो स्टॉक का। ठीक है। कॉफी डे को लेकर ये व्यू। प्रशांत जी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन HCC, कभी ये 15-17 रुपए का स्टॉक हुआ करता था। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 50 रुपए के ऊपर निकल के ये कारोबार कर रहा है। HCC में क्या आप फर्दर मूव देख रहे हैं? क्योंकि ऐसे छोटे साइज वाले जो शेयर होते हैं, कई बार ट्रेडर्स को या फिर जो शॉर्ट टर्म वाले जो निवेशक होते हैं उनको बड़े पसंद आते हैं। HCC को लेकर आपका व्यू क्या है? मेरे हिसाब से यहाँ पे 45 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रह सकते हैं। और टारगेट रखेंगे करीबन 62 से लेके 64 का। और लेवल टू लेवल ही काम करना चाहिए, ओवर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक लिमिट में काम करना चाहिए। ऑलरेडी ये जो सेगमेंट है वो काफी एक्सटेंडेड है, तो मुझे लग रहा है कि एक क्लियर रिस्क टू रिवॉर्ड अप्रोच रख के यहाँ पे काम करना चाहिए। HCC को लेकर एक जरा फंडामेंटल व्यू लेंगे मयूरेश जी, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर ना ब्रोकरेजेस भी थोड़े से बुलिश हुए हैं। एलारा कैपिटल की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बाइंग की रेटिंग दी थी। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, HCC के शेयर को? और आपका इसमें अगर कोई निवेश के लिए लेना चाहे तो क्या उसको आप सलाह देंगे? अराउंड सुन रहे हैं तो अगर आप वापस बम्बई के आसपास रहते हैं और अगर ये बिगेस्ट सिटी जो इन्होंने डेवलप करने की इच्छा रखी थी, लवासा, देर आर सम मर्मर्स गोइंग अराउंड कि वहाँ पे एक शायद रीडेवलपमेंट की न्यूज़ वापस स्टार्ट हो सकती है ऑन सर्टन सेगमेंट्स विच वर नॉट डेवलप्ड एंड सर्टन पोर्शंस, जहाँ पे और एक ऑप्शनलिटी वैल्यू रहती है। दूसरा, आई थिंक जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इसमें एक बिडिंग कैपेसिटी आ सकती है? सो ये सारी अटकलें चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। काफी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं विच आर ट्राइंग टू प्रोबेबली बिल्ड देयर स्ट्रेंथ अराउंड ACC हुआ, पटेल इंजीनियरिंग हुआ, बट कैसे ये डायनामिक्स बदलते हैं ये देखना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज ऑन ग्राउंड अगर ये रियलिटीज ट्रांसलेट नहीं होते तो आई थिंक इट विल ओनली रिमेन अ मेयर स्पेकुलेशन। आई थिंक न्यूज़ की स्पष्टता आने पे मुझे लगता है थोड़ा एक्शनेबल करने चाहिए in terms of either turnaround or what happens in terms of balance sheet repair or orders. ठीक है, तो HCC ये काउंटर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 50 तक के यहाँ पे स्तर देख रहे हैं। पर इस बीच फिर से कुछ ब्रॉडर मार्केट के काउंटर्स पे ही राय लेंगे फटाफट। और SRF, एक बार इस पे आप चार्ट चेक दीजिए कुछ, क्योंकि आज ये भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पे फोकस में था। 1.5% की तेजी है। SRF कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? बिल्कुल, काफी इंकरेजिंग लग रहा है। जो रिबाउंड आया है वो फिलहाल सस्टेन कर रहा है। अगर आप डेली बेसिस पे देखें तो जो ये टर्न अराउंड है ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। अबाउट 100 रुपीज फ्रॉम है 2550, और अगर वहां तक सस्टेन करता है तो आई थिंक 2700 के पोजिशनल नंबर्स भी जो है वो आ सकते हैं। हालांकि मैं एक ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत ब्रॉड रेंज में फंसा हुआ है, विच इज 2200 ऑन द डाउन साइड एंड देन 2550 ऑन द अपसाइड। तो इसीलिए 2550 का लेवल जो है वो क्रूशियल है। हो सकता है कि इस रैली में फिर से उस लेवल को टच करे, बट क्रॉसिंग दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर द स्टॉक टू हिट 2700 एंड हायर लेवल्स। जो इन्वेस्टर्स हों थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो, उनके लिए काउंटर ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू अ ट्रेडर जो क्विक मोमेंटम ट्रेड चाहते हो। थोड़ा इस स्पेस में बहुत ज्यादा ट्रैक्शन है। वोडाफोन आइडिया फॉर द लास्ट ईयर और टू हैज बीन अ वेरी ओवर क्राउडेड ट्रेड, तो यहाँ पे रिटेल की रुचि बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा सेलर रिटर्न्स बने नहीं है। अभी अभी अगर आप देखें तो इसमें जो मूव आया है वो 16 के रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करके स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं, बट 17-18 का जो लेवल आपने बिल्कुल सही बताया वहाँ रेजिस्टेंस है।
तो मैं कहूंगा अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से चाहते हो तो मे बी आप 15 15.5 के करीब इसको अक्यूमुलेट करके फिर आप 16.5 17 के पास प्रॉफिट बुक करने के लिए देखें। बट अगर ये कोई बहुत ज्यादा क्लियर प्ले चाहते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भारती इज अ मच बेटर प्ले। काफी डिफरेंशिएटेड प्ले है, रन काफी अच्छा है वहां पे, फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। बट बिटवीन द टू मेरा पिक जो रहेगा इस सेक्टर में वो भारती रहेगा। कि भारतीय एयरटेल पे पॉजिटिव नज़रिया पर कुछ, क्योंकि देखिए आपका मार्केट्स पे व्यू थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर था और हम देख भी रहे हैं कि कल से आज की बात करें तो ऊपरी स्तरों पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी ऊपर कुछ। दो काउंटर्स पे आपसे राय लेना चाहेंगे, वो है पीएफसी और आरईसी, क्योंकि ये दो काउंटर्स भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो रहे हैं और जिस तरीके से पिछले 1 से 2 दिनों में कमजोरी हम देख रहे हैं, क्या लगता है कि थोड़े से और कमजोर हो सकते हैं ये काउंटर्स? क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई सारे जो निचले स्तरों से, यानी कि इलेक्शन डे वर्डिक्ट के बाद से जो रिकवरी आई उसमें कई सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है फिर से आया पीएफसी आरईसी में, पर क्या उन ट्रेडर्स को अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी भी एक रीबाउंड इसमें देख सकते हैं हम? Srishti, first up, thanks a lot for acknowledging the cautious view on the Nifty, Bank Nifty. हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी डाउनसाइड रूम जो है ये बाकी है। बट एक चीज फिर से कह दूं, ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे डाउनसाइड जो है वो स्विफ्ट और शैलो होगा। तो रिवर्सल्स के लिए आपको रेडी रहना है अगर लॉन्ग प्ले करना चाहते हो तो। नाउ कमिंग टू पीएफसी आरईसी, योर अगेन स्पॉट ऑन वेयर यू से कि यहाँ पे जो 20 डे मूविंग एवरेज है, नियर टर्म एवरेजेस है, वहां से रिजेक्शन आया है। अगर किसी ने फॉल में लिया हो, जो इलेक्शन डे के फॉल में या उसके बाद जो रिकवरी आई थी उसमें लिया था, तो मेरी सलाह रहेगी हाँ बिल्कुल प्रॉफिट बुक करें। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी स्टॉक फ्लैट हो चुके हैं और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम हो चुका है। तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग काउंटर्स उनके पास, उनके लिए जिनके पास ये निचले स्तरों से रहे हो। नवीन फ्लोरिन देखिए, यहाँ पर भी अच्छी तेजी, स्टॉक 5% ऊपर आ चुका है। 150 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त ये स्टॉक दिखा रहा है। इस स्टॉक में कल सुमित ने भी तेज़ी करने की सलाह दी थी और वो तो 4000 के ऊपर के लेवल्स देख रहे थे, लेकिन आज भी अच्छी मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। कुछ क्या नज़रिया बन रहा है आपका नवीन फ्लोरिन पर? ऑलरेडी अभी 4% ऊपर आ चुका है, अभी भी एंट्री लेने के मौके देख रहे हैं आप? तो पूजा, इंटरेस्टिंगली देखिए ये जो पूरी स्पेस है इसमें काफी समय से एक ट्रैक्शन बिल्ड हो रहा था, बट कहीं पे बहुत ज्यादा हमें अपमूव जो है वो देखने नहीं मिला था। अब वन ऑफ द फ्यू काउंटर्स जिसमें कितना अच्छा मूव आया है वो है नवीन फ्लोरिन। और एक डिस्क्लेमर भी दे दें, इनफैक्ट आप ही के चैनल पे कल ऑप्शंस के चैंपियन में जब मुझसे पूछा गया था कि कौन सा स्टॉक देना चाहिए, तो मैंने नवीन फ्लोरिन का 3700 का कॉल ही सजेस्ट किया था, जिसका सेकंड टारगेट 110 का था। अब वही 144 पे 145 पे ट्रेड कर रहा है। तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, मेरी सलाह रहेगी कि एटलीस्ट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके चले। आई थिंक द कॉल हैज मोर देन डबल्ड। अब जहां तक स्टॉक की बात है, 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर निकला है, सस्टेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा कंजेशन जोन मुझे दिख रहा है 3800 3880 के जो जोन है यहाँ तक का। तो व्यू ओवरऑल बुलिश है, बट नियर टर्म में हो सकता है कि एक शार्प रन अप और कमिंग टू हिट दी रेजिस्टेंस जोन शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। लेकिन जो यहाँ पे 6 से 12 महीने के व्यू के हिसाब से लेना चाहते हो, डेफिनेटली इसमें फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। 4150 4350 तक के जो लेवल्स हैं ये आपको इस स्टॉक में आते हुए दिखेंगे। एंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इन दिस वन कम्स इन एट 3550। ठीक है, तो नवीन फ्लोरिन नियर टर्म के लिए अभी और तेज़ी नज़र आ रही है। बिल्कुल आप मौजूदा स्तर पर भी तेज़ी करके चल सकते हैं, लेकिन कुछ ने जो आपको कल ऑप्शन की रणनीति सुझाई थी उसका एक अपडेट भी अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए अब उसमें, ये एक अपडेट आपके लिए। इस बीच आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी, 3% ऊपर है ये स्टॉक इस वक्त। रत्नेश जी, क्या सलाह होगी आपकी आदित्य बिरला कैपिटल पर? कोई ट्रेड लेना चाहिए? बी कैपिटल में आप देखेंगे तो इसमें काफी अच्छा एक फॉर्मेशन और कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बनना है, तो बिल्कुल इसमें ट्रेड तो बनता ही है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनने का वो यहाँ पे मेरे ख्याल से 240 बहुत पास का स्टॉप लॉस बनकर, इसलिए बहुत इसको भी अच्छा मिलता है। तो 254 रुपये के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं।